चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। देखिए इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन जो कंपाउंड हमारा होता है यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और इस नेफ्थलीन का हमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में। देखिए हाइब्रिड अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है तो उस कंपाउंड के अंदर पूरे के पूरे कंजुगेटेड सिस्टम होंगे, और कंजुगेटेड सिस्टम कुछ ऐसा होता है नेफ्थलीन के अंदर। देखिए अब हमें क्या पता चल गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लिया। और स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे हमें पता लग गया तो हमें पता है कि हम किसी भी कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करते हैं तो कोई भी मोलिक्यूल हमें दो फॉर्म में दिए होते हैं, एक तो मोलिकुलर फार्मूला के फॉर्म में और एक स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में। अगर मोलिकुलर फार्मूला के फॉर्म में होता है तो 1/2 × 2 टाइम्स ऑफ C नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम प्लस ट्राईवैलेंट एटम का सम कर देते हैं, जो आता है वो हमारा उस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, क्या है, टोटल सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग कंपाउंड के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो हमारे पास कितने रिंग हैं, तो हमारे पास देखिए इस कंपाउंड के अंदर एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, मतलब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रिंग 2 है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए पाई बॉन्ड कितना है, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये और एक ये। मतलब हमारे पास 3 पाई बॉन्ड इस साइकिल में है और 2 पाई बॉन्ड इस साइकिल में है। टोटल हमारे पास 5 पाई बॉन्ड है। मतलब इन दोनों का अगर सम करूँ तो मैं कितना आया, 7। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ साइकिल होते हैं उन दोनों का सम अगर कर दे तो वहीं उस कंपाउंड का क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है, जो कि हम कैलकुलेट कर लिए हैं। और ये हमारा कितना आया है, 7। तो हमारा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा दिख रहा है, और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।